गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू टी एस अंधा स्कूल। बच्चों, आज हम कक्षा 3 की हिंदी पाठ्य पुस्तक नीलमणि का पाठ 2 जिसका शीर्षक है पाठशाला। पाठशाला यह एक प्रेरक प्रसंग है। प्रेरक प्रसंग क्या होता है बच्चों? प्रेरक प्रसंग होता है प्रेरणा देने वाली कोई घटना, अर्थात किसी व्यक्ति के जीवन से संबंधित कोई घटना जिससे कि हमें कोई प्रेरणा मिलती हो, जिससे कोई हमें एक अच्छी सीख मिलती हो। तो आपका ये जो पाठ है पाठशाला, इसमें स्वामी विवेकानंद के जीवन से संबंधित एक घटना का वर्णन किया गया है कि किस प्रकार उन्होंने अपने सत्य के पथ पर चलते हुए कठिनाइयों का सामना करते हुए कभी हार नहीं मानी। तो बच्चों, पाठशाला का मतलब तो आप जानते ही हो। पाठशाला का मतलब होता है विद्यालय, यानी कि जहाँ पर आप शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते हैं। तो प्रस्तुत पाठ में मानव को सत्य का पालन करते समय जीवन में भले ही कठिनाइयों का सामना करना पड़े, लेकिन उसे सत्य के पथ से विचलित नहीं होना चाहिए। तो बच्चों, आज हम इस पाठ को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, कक्षा में सन्नाटा पसरा था। सन्नाटा मतलब एकदम शांति थी क्लास में, कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। संगीत के अध्यापक द्वारा करारी डांट लगने के कारण सभी बच्चे एकदम शांत थे। क्लास में सन्नाटा क्यों पसरा था? क्योंकि जो संगीत के अध्यापक थे उन्होंने बच्चों को डांट लगा दी थी, तो सारी क्लास चुपचाप बैठी हुई थी। भूगोल के अध्यापक वेणुगोपाल जी के आते ही कुछ हलचल शुरू हो गई। अब क्या हुआ, दूसरे जो टीचर थे किसके थे? वो भूगोल के थे, उनका नाम वेणुगोपाल था। वो क्लास में आते हैं तो उनके आते ही क्या होता है, बच्चे आपस में बातें करना शुरू कर देते हैं। पर कुछ ही क्षणों में फिर चुप्पी छा गई। धीरे धीरे लड़कों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। लेकिन टीचर जब क्लास में आता है, आप भी ऐसा ही करते हो कि टीचर क्लास में आएगा, सब बातें करने लग जाते हैं, लेकिन टीचर फिर वापस से आपको डांट लगाएगा, आप लोग चुप हो जाते हो। तो उसी प्रकार वहाँ हुआ। भूगोल के अध्यापक आए, बच्चों ने आपस में बातें करना शुरू कर दिया, टीचर ने डांट लगाई तो वापस से शांति हो गई। लेकिन फिर भी क्या, बच्चे धीरे धीरे एक दूसरे के कान में बातें करने लग जाते हैं, उसको कहते हैं फुसफुसाहट करना। अब जो अध्यापक थे वो बोलते हैं, क्यों रे, कॉपी तो लाया है ना? बिभू ने पूछा। बिभू जो एक बच्चा है वो अपने दोस्त से पूछता है, क्यों रे, कॉपी तो लाया है ना तू अपनी? तो दूसरा बच्चा कहता है, अरे बाप रे, मैं तो भूल ही गया, रोहन ने कहा। और उस लड़के का नाम है रोहन। तो रोहन कहता है, अरे बाप रे, बड़ा मतलब वो आश्चर्यचकित होता है कि मैं तो लाना ही भूल गया। तभी वेणुगोपाल जी ने घूर कर देखा तो दोनों लड़के खामोश हो गए। जब दोनों लड़के आपस में फुसफुसाहट करके बातें कर रहे थे तो इन बातों को अध्यापक ने सुना, तो वो आंखें निकाल के घूर कर, यानी कि आंखें ऐसी बड़ी करके बच्चों की तरफ देखते हैं तो दोनों बच्चे चुप हो जाते हैं। अरे रोहन, तेरी गाय ने जो बछड़ा दिया है वह कैसा है? बिभू ने धीमे से पूछा। लेकिन अध्यापक के आंखें दिखाने पर वो चुप हो गए, लेकिन वापस से उन्होंने बातें करना शुरू कर दिया। तो जो विभू है वो पूछता है रोहन से, अरे रोहन, तेरी गाय ने जो बछड़ा दिया है वह कैसा है? तो विभू इस बात को बहुत धीरे से पूछता है। उजला, एकदम सफेद। तो जो रोहन है वो रिप्लाई करता है कि कैसा है गाय का बछड़ा? उजला है, एकदम सफेद है वह। तो वो कहता है, शाम को देखने आऊँगा। कौन कहता है? बिभू बोलता है। पर शाम को तो दयाल के घर पतंग उड़ाने चलना है, याद है ना? वो अपने दिन भर की जो गतिविधियां हैं उनको एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं कि हमें शाम को कहाँ जाना है, क्या करना है। इतने में ही वेणुगोपाल जी ने फिर घूरकर चुप रहने का संकेत किया। दोनों लड़के शांत हो गए। जब खुसुर पुसुर हो रही थी तो जो अध्यापक हैं वेणुगोपाल जी, वो वापस से घूर कर देखते हैं और जैसे कि वो घूर कर देखकर यह कहना चाह रहे हैं कि शांत हो जाओ, बातें ना करो। तो दोनों लड़के फिर से शांत हो जाते हैं। वेणुगोपाल जी ने एक लड़के को सभी छात्रों की कॉपियां एकत्र करने का आदेश दिया। एकत्र यानी कि इकट्ठा करने का आदेश दिया। कुछ लड़के आज भी कॉपी नहीं लाए थे, उन्हें कक्षा में मुर्गा बना दिया।
कुछ लड़के उन्हें मुर्गा बना देखकर मुंह छिपाकर हंसने लगे तो कुछ इशारे से बातें करने लगे। जब अध्यापक ने भूगोल की कॉपी इकट्ठा करने का आदेश दिया तो पता चलता है कि कुछ बच्चे तो कॉपी लाए थे किंतु कुछ बच्चे कॉपी नहीं लाए थे। तो जो बच्चे कॉपी नहीं लाए थे उनको अध्यापक ने मुर्गा बना दिया। तो जो बच्चे मुर्गा बने हुए थे उनको दूसरे बच्चे देख रहे थे तो कुछ बच्चे उनको देखकर हंसने लगे, कुछ आपस में खुसर खुसर कर इशारा करके बातें करने लगे। वेणुगोपाल जी अभी 2-3 कॉपियाँ ही जांच पाए थे कि नरेंद्र नाथ की कॉपी उनके सामने आ गई। कॉपी जांचते हुए वह थोड़ा मुस्कुराए। उन्होंने नरेंद्र को खड़ा होने का आदेश दिया और उससे पूछा, नरेंद्र, संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी का क्या नाम है? जब वेणुगोपाल जी कॉपी चेक करते हैं तो वो कम मुश्किल से 2 या 3 कॉपी चेक करते, इतने में नरेंद्र नाथ नाम का एक बच्चा है, उसकी कॉपी उनके हाथ में आती है और उस कॉपी को देखकर पहले तो वो मुस्कुराते हैं और फिर नरेंद्र को खड़ा होने का आदेश देते हैं और पूछते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन, नरेंद्र ने उत्तर दिया और नरेंद्र आंसर देता है, उत्तर देता है कि वॉशिंगटन है संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी। अध्यापक बोलते हैं, बिल्कुल गलत। यदि तुम्हें नहीं आता था तो पिताजी से पूछ लेते, पुस्तक में देख लेते, जो मन में आया लिख दिया। अध्यापक जी गुस्से में बोले। जब नरेंद्र ने उत्तर दिया कि संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन है तो जो अध्यापक है वो कहते हैं, यदि तुम्हें इसका आंसर नहीं पता, तुम्हें इसका उत्तर नहीं पता है तो पिताजी से पूछ लेते या फिर अपनी पुस्तक में देख लेते, कम से कम गलत उत्तर तो नहीं लिखते। नरेंद्र ने विनम्र भाव से उत्तर देते हुए कहा, जब मुझे उत्तर पता है तो फिर किसी से क्यों पूछता? वेणुगोपाल जी उत्तर सुनकर क्रोधित हो उठे। कोई उन्हें पलट कर जवाब दे यह उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। वे एकदम चीख कर बोले, संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी न्यूयॉर्क है। एक तो गलत उत्तर लिखते हो, ऊपर से बहस करते हो। जो वेणुगोपाल जी थे उनको क्या है, कोई उन्होंने पलट कर जवाब दे तो उनको ये पसंद नहीं था। उनका स्वभाव था कि जो वो कह रहे हैं उसको सारे बच्चे मान लें। किंतु नरेंद्र ने उनको उत्तर दिया कि जब मुझे इसका उत्तर पता है अच्छे से तो मैं किसी और से क्यों पूछूं? और जो वेणुगोपाल जी हैं वो कहते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन नहीं है, न्यूयॉर्क है। नरेंद्र को पूरा विश्वास था कि वह गलत नहीं है, फिर भला वह क्यों चुप रहे? जो नरेंद्र था वह उसको अपने ऊपर फुल कॉन्फिडेंस था कि मेरा उत्तर गलत नहीं है, तो वह अपनी गलती क्यों माने? नहीं गुरुजी, यह गलत है, न्यूयॉर्क नहीं वॉशिंगटन ही संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी है। यह वेणुगोपाल जी के लिए असहनीय था। इस बार वह आग बबूला हो उठे। एक तो गलती, ऊपर से अध्यापक के सामने जबान चलाते हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत। अब जब नरेंद्र उनको उत्तर दे रहा था, बहस कर रहा था उनसे, तो यह सारी चीज़ें उनको सहन नहीं हुई। किसको? वेणुगोपाल जी को। और वो जवाब सुनकर बहुत ज़्यादा क्रोधित हो उठते हैं। तो वो कहता है कि एक तो गलती करते हो, ऊपर से बहस भी कर रहे हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है? कक्षा के सभी बच्चों की मानो सांसें रुक गई हों। लगा कि अब नरेंद्र नाथ की खैर नहीं, अतः चाटा पड़ा कि तब। अब जो ये घटना घटित हो रही थी क्लास के अंदर, क्लास में और भी बच्चे थे, तो सारे बच्चों को ऐसे लगा कि आज तो नरेंद्र की आफत आ चुकी है, आज तो उसकी पिटाई लगनी ही लगनी है। नरेंद्र बिना डरे फिर बोला, यदि मैं आपकी बात मान भी लूँ तो भी संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी तो वही रहेगी, वह बदल तो नहीं जाएगी ना। क्योंकि नरेंद्र नाथ को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था, उसे अपने पर विश्वास था कि वह गलत नहीं है, जो वह उत्तर दे रहा है उसका वह उत्तर बिल्कुल सही है। तो भी फिर वह अध्यापक को बोलता है कि सर, गुरुजी, यदि मैं आपकी बात मान लूँ कि संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी न्यूयॉर्क है, वॉशिंगटन नहीं है, तो आपके कहने से वह बदल नहीं जाएगी, वॉशिंगटन ही संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी रहेगी। अब तो वेणु जी का क्रोध चरम सीमा पर पहुंच गया। वेणु जी ने मेज पे रखी अपनी छड़ी उठाई और नरेंद्र को अपना हाथ आगे बढ़ाने का आदेश दिया। जो नरेंद्र जवाब दे रहा था उनको सुनकर वेणुगोपाल जी का जो गुस्सा था वह
सातवें आसमान पर पहुंच जाता है, यानी कि वह अत्यधिक गुस्सा हो जाते हैं। और वेणुगोपाल जी क्या करते हैं, अपनी मेज पर जो छड़ी रखी रहती है उसको उठा लेते हैं और नरेंद्र को कहते हैं कि अपना हाथ आगे करो। नरेंद्र ने पहली ही बार हाथ आगे बढ़ा दिया। सर 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 4-5 छड़ी जोर जोर से नन्ही हथेली पर पड़ी। अध्यापक का गुस्सा इतनी चरम सीमा पे था कि उन्होंने नरेंद्र के हाथ पे 3-4 छड़ी जोर जोर से मार दी, पर नरेंद्र ने मना नहीं किया और एक ही बार में उसने अपना हाथ आगे कर दिया था। अब बताओ, संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी कौन सी है? छड़ी लगाने के बाद 3-4 छड़ी उसके लगा दी, फिर उससे वही सवाल करते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी क्या है, अब बताओ। अब भी वह है, अब भी वह तो वॉशिंगटन ही है सर, नरेंद्र ने दोहराया। नरेंद्र का जवाब अब भी वही था कि संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन है। अब वेणुगोपाल जी चौंक उठे। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। इतने वर्षों में ना जाने कितने शरारती और बदतमीज लड़कों की अक्ल ठिकाने लगाई है, आज कुछ गड़बड़ लग रही है। क्या वे सचमुच गलत है? सत्य मनुष्य को ताकत देता है। वे कुर्सी पर बैठ गए और भूगोल की पुस्तक के पन्ने पलटने लगे। उन्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया, भूल उन्हीं की थी। जब नरेंद्र ने छड़ी से मार भी खा ली और फिर अध्यापक उससे वापस पूछते कि अब बताओ संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी क्या है, तब भी नरेंद्र का उत्तर वही होता है जो पहले था। वो यही कहता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी अब भी वॉशिंगटन ही है। तो जो वेणुगोपाल जी होते हैं, जो भूगोल के अध्यापक होते हैं, वो थोड़ा विचलित हो जाते हैं कि आज तक मैंने कितने बच्चों को जो शरारती थे, बदतमीज थे, सबकी अक्ल ठिकाने लगा दी, यानी कि सबकी शरारतों को मैंने दूर किया, पर आज के इतिहास में आज तक जो हुआ है ऐसा कभी नहीं हुआ। यह बच्चा मार खाने के बाद भी वही उत्तर दे रहा है, कहीं मैं तो गलत नहीं हूँ। तो वो कुर्सी पर बैठ जाते हैं और जो भूगोल की पुस्तक होती है उसको वो चेक करते हैं और उसमें पाते हैं कि जो नरेंद्र नाथ उत्तर दे रहा था वह सही था, यानी कि गलत कौन था? अध्यापक की उसमें भूल थी। उन्होंने नजर उठाकर नरेंद्र की ओर देखा और मुस्कुराकर बोले, मुझे खुशी है कि तुम सत्य पर टिके रहे। तुम्हारी इस दृढ़ता के कारण मेरी भूल में सुधार हुआ। यही सत्य तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। अब जब अध्यापक को पता चल गया कि गलती उनसे ही हुई है, तो वो नजरें उठाकर नरेंद्र को देखते हैं और शाबाशी देते हैं और अब उनके फेस पर मुस्कान होती है और कहते हैं कि मुझे तुम पर गर्व है कि तुम सत्य पर टिके रहे और तुम्हारे सत्य पर टिके रहने की जो दृढ़ता है इसके कारण मेरी भूल में सुधार हुआ और यही सत्य बोलना तुम्हें एक दिन किसी बड़े पद पर लेकर जाएगा। अब ना तो वेणुगोपाल जी के मन में कोई अपराध भावना थी, ना नरेंद्र के मन में अपने गुरु के प्रति कोई रोष। यही बालक बड़ा होकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सत्य के प्रति दृढ़ता और तर्क शक्ति के बल पर ही उन्होंने पूरे विश्व में सम्मान हासिल किया। ये सारी घटना घटित हो जाती है। इसके बाद अब वेणुगोपाल जी के मन में कोई अपराध भाव नहीं था कि जो उन्होंने भूल करी, क्योंकि उनकी सुधर चुकी थी। और नरेंद्र के मन में भी अपने गुरु के प्रति कोई द्वेष भाव या रोष नहीं था कि उन्होंने मुझे गलत उत्तर होने पर, सही उत्तर होने पर भी मुझे पिटाई लगा दी। और अंत में इसी सत्य पर अड़ग रहने के कारण यह जो नरेंद्र नाथ था, यह स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ और उनके सत्य के प्रति दृढ़ता और तर्क शक्ति के बल पर ही उन्होंने पूरे विश्व में सम्मान को हासिल किया। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। अपने गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस से प्रेरित होकर उन्होंने वेदों का प्रचार किया। भारत में ही नहीं, विदेशों में भी स्वामी विवेकानंद जी ने धर्म के सही स्वरूप का प्रचार प्रसार किया। भारत देश से उन्हें बहुत अधिक प्रेम था। तो बच्चों, आपने देखा कि किस प्रकार नरेंद्र ने अपने सत्य पर अड़िग रहे वो, ठीक है, चाहे उनके टीचर उनको कह रहे थे बार बार कि तुम गलत बोल रहे हो, लेकिन उसको अपने ऊपर दृढ़ विश्वास था कि मैं सही हूँ। तो बच्चों, एक बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, हमें हमेशा सत्य के पथ पर ही चलना चाहिए, चाहे उसमें कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आए। आपका ये बात बच्चों यहीं समाप्त होता है। आप एक बार और पुनः इसको अपने घर पर पढ़ना। अब मैं आपको इसमें आए हुए कुछ शब्दार्थ हैं उनको आपको समझा देती हूँ। पहला शब्द है सन्नाटा, जिसका अर्थ होता है खामोशी।
दूसरा है हलचल। हलचल का अर्थ होता है हो हल्ला, यानी कि शोर शराबा। आगे का शब्द है घूरकर। घूरकर यानी एक टक देखना, लगातार बिना पलक झपकाए देखते रहना। फिर है आदेश। आदेश का अर्थ है आज्ञा देना। फिर है बहस। बहस यानी कि वाद विवाद करना। संगीत यानी कि गीत। फुसफुसाहट, कानाफूसी करना या कि धीरे धीरे एक दूसरे के कान के पास में जाकर कुछ बोलना। उजला यानी कि चमकदार। और विनम्र का अर्थ होता है शिष्ट या सभ्य। तो बच्चों आपका यह पाठ यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।